सज्जनों, इंद्र के पास सब था, पद भी था, जवान भी था, सुंदर भी था और पैसों की तो कोई कमी नहीं। स्वयं राजा इंद्र है देवताओं के। एक दिन उनके गुरुदेव आए, वो सिंहासन में बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गुरुजी आ गए, लेकिन अपना मदमस्त है नित्य देखने में। गुरुदेव देखे कि मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। गुरुदेव श्राप दिए, जब तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा तभी तुम जो है ना अकल आएगी। श्राप दे के वहां से गुरुदेव चले गए। सज्जनों, फिर क्या हुआ? राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ और इंद्र को जो है ना मृत्यु लोक में यहां वहां घूमते फिरना पड़ा। इंद्र देवताओं को भागना पड़ा गुरुदेव के श्राप से। सज्जनों, फिर ब्रह्मा जी के कहने से विश्व रूप को गुरु बनाया गया, क्योंकि बृहस्पति देव कहीं ऐसी छुप गए कि मिले ही नहीं रहे। विश्व रूप को गुरु बना के पुनः जो है ना इंद्र को शासन मिला। लेकिन जो है ना ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर से यानी युद्ध हुआ और फिर इंद्र यहां वहां घूमते फिरते रहे। माता अदिति है जो देवताओं की, वो अपने पति से कश्यप से बोली कि कुछ ऐसा उपाय करो जो मेरे जो है ना पुनः मेरे पुत्रों को राज मिले। सज्जनों, भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, उसमें वासुकी नाग को तो रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथानी। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। विष काम धेनु उच्च श्रवाय रावत शंख कौस्तभ पारिजात धनुष चंद्रमा रंभा लक्ष्मी वारिणी धनवंतरी अमृत। ये 14 रत्न निकले। सज्जनों, लक्ष्मी मां कोई मांगने से नहीं आने वाली किसी के पास, उसके लिए जो है ना पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ कौन करते हैं? भगवान नारायण। सभी देवताओं को एक तरफ बैठे, ऋषि एक तरफ, लक्ष्मी माता माला लेकिन इस समय निकली, सबके साइड से निकलती हुई लास्ट में बैठे थे नारायण, उनको माला पहनाई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, अमृत लेके स्पर्वा नाम का राक्षस भाग्यो। जब अमृत लेके भागो तो इसके बाद जो है भगवान नारायण ही मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो विश्व मोहिनी रूप भगवान की जय। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी रूप धारण करके इतनी सुंदर यानी देवी रूप में प्रकट हुए कि तीनों लोक में उनसे सुंदर कोई ना तो हुआ है और ना कभी होगा। इतना सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान नारायण स्त्री वेश में प्रकट हुए। राक्षस लोग जिस समय देखे, मदिरा तो पान कर ही लिए थे। ये जो है ना बोले तुम कौन हो देवी? बोले मैं क्या बताऊं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरे नाम बहुत हैं। भगवान के नाम बहुत हैं। बोले देवी तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे बहुत घर हैं। उन्होंने सोचा ये तो भटकने वाली स्त्री है घरों घरों, अब उसका अर्थ नहीं समझे। जितने भी भक्त के घर हैं वो सब भगवान के ही तो घर है ना। बोले देवी तुम बड़ी सुंदर हो, ऐसा करो ये अमृत का कलश है, हम लेके भाग आए हैं। बोले तो तुमने अकेले समुद्र मंथन किया क्या? बोले ना, राक्षस भी और देवता हम दोनों मिलके। बोले तो ऐसा करो मैं दोनों को जो है ना यानी अमृत पिलाऊंगी, आप चलो। वापस देवताओं को पास ले आए। एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक में राक्षस बैठ गए। बोले देवी राक्षसों को थोड़ा हंस देती हैं और मुस्कुरा देते। राक्षस हंसने और मुस्कुराने से खुश हो गए। बोले देवी तेरे हाथ से तो एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत काफी है। भगवान जो है ना मोहिनी रूप में से उनको आकर्षित किए। बोले ऐसा करें
पहले पतला पतला जो है ना अमृत देवताओं को पिला दूं और तुम लोगों को गाढ़ा गाढ़ा पिला दूंगी। बोले देवी तेरे हाथ से तो बूंद भी मिले बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, पिला तू। अब तो भगवान सभी देवताओं को अमृत पूरा पिला दिए और घड़ा कर दिए खाली। बीच में सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु बैठ गयो। तो सूर्य चंद्रमा इशारा करे प्रभु ये तो राक्षस है, तो भगवान उसको भी पिलाए थे। क्यों? पंगति भेद करने से पाप लगता है, क्योंकि बीच में बैठा है देवताओं के, तो पिला दिए। लेकिन भगवान उसका सिर भी अलग कर दिए। बिना माने अमृत पी के राहु कटाए शीस, मान सहत विष पिए के शंभु भये जगदीश। शंकर भगवान को जहर पी के भी क्या बन गए? जगदीश बने। और ये बिना मान के अमृत पी के क्या हुए? शीश कटा लिए। अब क्या हुआ? राक्षसों का और जो है ना देवताओं का युद्ध छिड़ गया। भगवान तो अमृत पिला के 9-2-11 हो गए, भाग गए। अब यहाँ आपस में लड़ने लगे देवता राक्षस। सज्जनों, लड़ते लड़ते राक्षस बहुत मर गए, क्योंकि वो तो अमृत पी नहीं पाए थे और वो बहुत मर गए। लेकिन सज्जनों, गुरु तो गुरु होता है। राजा बलि को भी मार दिए थे, लेकिन गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवन दान दे दियो। संजीवनी विद्या से गुरुदेव ने जीवन दान दिया। शुक्राचार्य जी जब राजा बलि जो है पुनः बड़ा शक्तिशाली बन गया और फिर से इंद्र को यानी भगा दिया और स्वयं सिंहासन में बैठ गया। तीनों लोक का राजा बन के बैठ गया। कौन? राजा बलि। अब तो राजा बलि की तीनों लोक में जय जयकार हो रही। कारण क्या जानते हो? राक्षस तो है लेकिन अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम नहीं कर रहा है। क्या करता? खूब यज्ञ करता, यज्ञ में खूब दीन अनाथों को खूब दक्षिणा देता, बांटता, भोजन कराता, संत महात्माओं की पूजा करता, उनकी इज्जत करता, संत महात्माओं को बड़ा सम्मान करता राजा बलि। अब बताओ ऐसे भक्त को, और खूब बड़े बड़े यज्ञ करे। भगवान भी विचार करे ऐसे भक्त को भले राक्षस से मार कैसे सकते हैं। अब जो है ना अदिति माता के यहाँ अदिति माता कहती हैं भगवान मेरे लड़कों को राज्य दो, राक्षस राजा बना बैठा है, आप दया करो। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा नारायण जो है स्वयं ही वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान अने वामन अंगुल के। और जिस समय प्रकट हुए सज्जनों, प्रकट होने के बाद इनकी जो है ना स्वयं माता पार्वती ने जो है ना क्या दिया था? भिक्षा दिया सबसे पहले। और स्वयं शंकर जी भिक्षा का पात्र दिए, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, स्वयं बृहस्पति देव जो है ना यज्ञोपवीत संस्कार कराए। और स्वयं जो है नारायण के रूप है। कौन है? साक्षात नारायण के रूप वामन भगवान देवताओं का काम करने के लिए प्रकट हो गए। और इस समय वहां से बृहस्पति देव के कहने से कहां पहुंच गए? राजा बलि के दरबार में। जब राजा बलि के दरबार में पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए, यज्ञ हो रहा था, 100वां यज्ञ था। राजा बलि के यहाँ पहुंचते ही राजा बलि उनको चरणों को पकड़ लिया। बोले प्रभु क्या सेवा करूं? बोले तू ऐसा कर, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दे। बोले 3 पग पृथ्वी? आप तो बड़े छोटे से हो, क्या करोगे इतनी छोटी पृथ्वी? बोले मैं जो है ना बैठ के वहां भगवान का भजन करूंगा। बोले कभी मांगना पड़े तो हम ही से मांगना। बोले बात की तो बात से देखी जाएगी, पहले 3 पग तो दे। जैसे संकल्प कराने लगे इतने में तो शुक्राचार्य जी बोले अरे राजा बलि मत देना। बोले क्यों? बोले ये कोई वामन नहीं, कोई भिक्षा मांगने के लिए वामन छोटा रूप संत बना के आए ना, ये कोई साधारण नहीं, स्वयं त्रिलोकी नाथ नारायण है। इनको मत दे, नहीं 3 लोग 2 पग में नाप लेगा और तेरे को जो नरक में पटक देगा।
दोनों गुरु चेला जो है ना अकेले में बात करने लगे, बोले मत दे। चेला बोला गुरु जी आपने बता दियो, बहुत अच्छा काम कियो। अरे लोग बाग जो है ना साक्षात यहाँ नारायण आए, तीनों लोग उन्हीं के ते हुए, मैं उन्हीं को अर्पण करूंगा। बोले मान जा, कुछ ऐसी जगह है जहां यानी जो है ना झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। कहा? किसी की शादी हो तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। पत्नी को मनाते समय झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। स्वयं के प्राण संकट में फंस जाए तो पाप नहीं लगेगा। और आपकी जीविका यानी आपका धन नष्ट हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से वो धन बच रहा है तो झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। तो तेरा तो सब कुछ नष्ट हो रहा है, मान जा, झूठ बोल दे। बोले मैं झूठ नहीं बोलूं। सज्जनों, राजा बलि कहा मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य जो है ना, जो सागर होता है उसमें ठोटी नहीं होती, पानी आता है जिसमें पानी नहीं होता लोटा, उसमें एक नलकी होती है। तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कीड़े का बैठ गए जिसमें पानी न आए, संकल्प कराए तो पानी न आए। भगवान वामन जान गए तो कुश होता है ना, कुश दर्भ, तो उसको जो है जैसे ही ये उसमें घुसेरे तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, भाग गए वहां से। और वामन भगवान जो है सुंदर संकल्प कराए, तीनों लोग 3 पग पृथ्वी नापने का संकल्प करते ही भगवान वामन, सज्जनों जानते हो क्या हुआ? वामन भगवान का जैसे संकल्प लिए तो वो तो आए थे तो छोटे से बन के, लेकिन संकल्प होते हुए विशाल रूप धारण कर लिए। बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। तीनों लोक को नापने वाले विशाल रूप धारण करके एक पग से सज्जनों पूरा स्वर्गलोक ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मलोक में भगवान का चरण धुले और चरण धोने के बाद ब्रह्मलोक में उसी जल को कमंडल में धर लिए ब्रह्मा जी। दूसरा पग भगवान कहाँ पृथ्वी से रखे तो तल तलातल महातल रसातल सुतल लोग नीचे चला गया। और बोले राजा बलि अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 पग पृथ्वी कहा और 2 पग में मैंने तीनों लोक नाप लिया है। अब बताओ भगवान कैसी कठिन परीक्षा ले रहे भक्त की। लेकिन सज्जनों, पहले की नारी बड़ी सलाहकार थी, समझदार थी। अपने पति से कहती है कि ऐसा करो कि एक पग अपने को नपवा लो। राजा बलि चरणों में लेट गया भगवान के और बोला प्रभु एक जो है ना पग मेरे को नाप लो, मेरे शरीर को नाप लो। भगवान खुश हो गए। राजा बलि को एक पग नापने लगे तो जैसी माया पैर बढ़ाने लगी ना, भगवान बोले अब मत बढ़ो, क्योंकि मेरा भक्त मेरे चरणों में गिर चुका है, अहंकार नष्ट हो गया है। सज्जनों, जब तक अहंकार रहता है भगवान दया नहीं करते। अब तो राजा बलि जो है एक पग जैसी नापते ही भगवान नापे तो राजा बलि खुश हो गया। भगवान उसको दोनों हाथों से पकड़ के और राजा बलि को गले लगा लिए। इतने में उनके दादा प्रहलाद आ गए और हाथ जोड़ के कहे प्रभु आपने बड़ी दया किया मेरे पौत्र के ऊपर कि इसको आपने पाप से बचाया है। राजा बलि प्रहलाद जी का क्या है? प्रहलाद जी का पोता है। राजा बलि जो है ना प्रहलाद का पोता है। बस अब थोड़ी ही देर कथा सुनाएंगे और इसके बाद जो है सज्जनों भगवान जो है ना राजा बलि से खुश होके बोले क्या चाहिए तुझे? बोले भगवान मेरे को कहीं रहने के लिए स्थान तो दो। बोले भाई तीनों लोग आपके हैं लेकिन कहीं तो दे दो रहने को। भगवान मजाक में कहे सुतल लोक के राजा तुम रहोगे, जब इंद्र की पदवी खाली होगी तब आप बैठोगे। तो अभी इंद्र की पदवी में कौन बैठा जानते हो? पुरंदर राजा और उनकी पत्नी सची है अभी सिंहासन में। अब तो सज्जनों भगवान क्या बन गए? भगवान से कहता है कि जब भी मैं चाहूं, जब भी मैं गेट से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो जाया करें। भगवान बोले वाह जी वाह, तो फिर तो हम तुम्हारे दरवाजे में बैठे रहें तभी दर्शन होंगे।
तो इसका अर्थ है कि हम तुम्हारे द्वारपाल बने। बोले द्वारपाल नहीं प्रभु, तभी तो दर्शन होंगे। तो भगवान आज से राजा बलि के क्या बन गए? द्वारपाल। दरवाजे में डंडा लिए बैठ गए बच्चे। अब लक्ष्मी माता सोची हमारे प्रभु गए थे राजा बलि को छलने और स्वयं छल गए। माता लक्ष्मी क्या करी? क्या बन के आ गई? बहन बन के आई और बोली बहन भैया तेरे कोई बहन नहीं और मेरे कोई जो है ना भाई नहीं। तो सज्जनों रक्षा बंधन बंधवाई और बोले बहन क्या मांगना चाहती है? मांग ले। बोले मैं चाहती हूं कि जो तेरा द्वारपाल बैठा है ना उस द्वारपाल को दे दे। बोले तो द्वारपाल तुम्हारे क्या है? रिश्तेदार है क्या? बोले रिश्तेदार नहीं, वो तो मेरे पति देव हैं। अब तो सज्जनों जैसे ही नारायण प्रकट हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया राजा बलि, आज भी जो है ना राजा बलि जिस दिन राजा बलि के यहां से भगवान गए थे आज भी वैकुंठ उत्सव मनाते हैं। सज्जनों बोलो राजा बलि की जय, बोलो वामन भगवान की जय, बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। हरि वामन का हरि वामन का हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का देखो शर्म ना करें, खड़े हो जाए और दक्षिणा नहीं है तो कोई बात नहीं है, चरण छू करके बैठ जाए अपने स्थान पर। हाँ हाँ खड़े होकर के चरण छुए। हरि वामन का हरि वामन का हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए। ओ राजा बलि के द्वारे आए, बलि के द्वारे आए। वामन का वामन का वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। छोटे छोटे हाथ जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ जिनके छोटे छोटे पाँव। मृगछाला 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 पैगंबर लाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। जो पूजन कर ले वो अपने स्थान पर बैठते रहे संगी संग। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए।
पग भूमि, 3 पग भूमि दान मगाए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। जय हो। बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, हो बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े। और कन्हैया ये कैसा ये कैसा ये कैसा भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। अब सभी दोनों हाथ उठाओ और सभी ताली बजा करके कहें, मतवारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, मतवारिया की चाल मेरो अतिथि को लाल, जाके घूंगर वारे बाल मेरो अतिथि को लाल, जाके घूंगर वारे बाल मेरो अतिथि को लाल। बने बामन कपाल प्यारो अतिथि को लाल, बने बामन कपाल प्यारो अतिथि को लाल।